माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। और एक नेपोलियन हिल की बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इन तीनों, जो नेपोलियन हिल का बुक हुआ, या जो ये कहावत है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, या कबीर साहब का एक दोहा है कि माला फेरत फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो जो ये कबीर साहब का जो ये दोहा है, ये करीबन हजारों साल पहले लिखा गया है। उसके बाद जो नेपोलियन हिल की बुक है, वो मान लो 100-150 साल पहले लिखी गई है। और उसके बीच में आती है कि जो जब हम कवि वाली जो कहानी है कि भाई जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो ये तीनों जो है ना, तीनों का पीरियड अलग अलग है, बट तीनों के अंदर की जो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को वो बताना चाहते हैं लोगों को, वो तीनों का कंसेप्ट, तीनों का जो गुड़, जो सार है, वो एक ही है। तीनों का सार एक ही है, और वो क्या है कि मन का फेर। मतलब ये कि आपका मन ही वो है कि जिस तरीके से आप सोचते हो, आप अपने मन को जहां पे लगाते हो, वही चीज आप बन जाते हो, वही चीज आपको प्राप्त होगा। ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है। और अगर आज के वीडियो को आप पूरा देखते हो, और आप अगर 10% भी आपको ये चीजें समझ में आती है कि हम लोग आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो समझो कि आपका लाइफ 2 से 3 गुना उसमें चेंजेस हो जाएगा। आप अगर असफल है अब तक, या किसी भी चीज के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और वो चीज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम लोग इस वीडियो में उस रूल को डिस्कस करेंगे, जिसको कि आप फॉलो करके, यूज करके, आप बहुत ही आसानी से, इतने दिनों से जो आप फंसे हुए थे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई मार्गदर्शन आपका नहीं करने वाला था, तो आप बहुत आसानी से, इजिली खुद ही अपने आप को गाइड कर पाओगे कि आपको क्या सोचना है और क्या करना है। रूल एक ही है, रूल सिंपल है कि आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। लाइफ में जिस चीज को आप नहीं सोच सकते हैं, आपके जिंदगी में वो चीज नहीं आ सकती है, उस चीज को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी को बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में पढ़ाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कंसेप्ट सिंपल है कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपको मान लो कि इंजीनियर बनना है, तो आप जब तक इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोचोगे कि किस टाइप का इंजीनियर बनना है, आपके दिमाग में वो चीज कभी ना कभी आना चाहिए, तभी आप वो चीज बन पाएंगे लाइफ में। तो किसी भी चीज का 2 बार निर्माण होता है। एक बार तो सबसे पहले वो हमारे दिमाग में बनता है, फिर तभी वो बाद में धरातल पे आता है। मान लो कि आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, और वो बहुत न जाने कितने भी तरह का रिसर्च वो कर चुके हैं, मतलब वो डिस्कवरी कर चुके हैं, बहुत तरह की चीजों को इन्वेंशन कर चुके हैं। तो आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहले मान लो कि आज के डेट में एक कार है, तो कार को, या मान लो प्लेन की बात करते हैं कि राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार प्लेन बनाया, तो मान लो प्लेन को अगर किसी ने बनाया, आज आप प्लेन देखते हो, तो सबसे पहले दुनिया में किसी न किसी के तो दिमाग में ये बात आया होगा कि यार कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो उसी तरह का कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि हम भी उड़ सके उसमें बैठकर। तभी तो ये फिर प्लेन का रूप लिया। तो इसी तरह से जितने भी इन्वेंशन हुए हैं आज तक, चाहे आप भी आज तक लाइफ में जिस भी चीज को अचीव किए हो, जो भी आपको प्राप्त हुआ है, पहले उस चीज के बारे में आपने अपने दिमाग के अंदर सोचा है, आपने प्लान बनाया है, आपने उसके लिए प्रिपरेशन किया है, आपने उसकी तैयारी की है, तभी वो रियलिटी में चीज आपको मिला है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो चीज आपने कभी नहीं सोचा, चाहे सपने में ही क्यों ना देखा हो, और वो चीज आपकी हकीकत में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल अगेंस्ट है लॉ ऑफ नेचर के। और चीजें अपने हिसाब से चलती हैं, हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती। आपके हिसाब से आप कितने भी कोशिश कर लो कि चीजों को अपने हिसाब से चलाने के लिए, वो आपके हिसाब से नहीं चलती है। हमारा क्या कंट्रोल है कि हमें जो चीज चाहिए, आपको जिस भी चीज की प्राप्ति करनी है, मान लो आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको सोचना पड़ेगा बचपन में ही कि डॉक्टर मुझे बनना है। अगर आपने नहीं सोचा, आप मान लो ग्रेजुएशन के बाद सोचते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका समय निकल गया है। समय पे सही सोचना, सही समय पे अगर आप सही चीज सोच पाते हैं, तो उस चीज को आप बहुत ही आसानी से अचीव कर लेंगे। अगर आप सही समय पे
चीजों को नहीं सोच पाते हैं, आपके दिमाग में नहीं आता है, आपके मन में नहीं आता है, या आपको कोई गाइड नहीं करता है, तो आप समझिए अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपको अपने लाइफ में किसी न किसी को गुरु बनाना चाहिए, कोई ना कोई आपका एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके सही समय पे कि ये राइट टाइम है अब तुम्हारे लिए कुछ सोचने का। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 12th में 10th में ही आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि मुझे आगे जाकर भविष्य में डॉक्टर बनना है, या मुझे आगे जाकर भविष्य में इंजीनियर बनना है। अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है तो किस फील्ड में करना है, ये सब चीजें आपके माइंड में उस समय तक आ जाती हैं, तभी आप आगे जाके भविष्य में आप उस चीज को क्रैक कर पाते हैं और वो रियलिटी में हो पाती है। अगर आप नहीं सोचते, उन बच्चों के बारे में सोचो जिनको नहीं पता है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो वो लाइफ में कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे। अगर मान लो कि उनका एज निकल गया, वो क्वालिफिकेशन नहीं एक्वायर कर पाए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, तो आगे जाकर क्या करेंगे? वो कंपाउंडर ही बन सकते हैं, छोटा मोटा ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन वो डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे। तो राइट टाइम पे चीजों को दिमाग में आना बहुत जरूरी है। और आप इस चीज का कल्पना कीजिए कि दिमाग हमारा कितना तेज है, कितना फास्ट है। दिमाग से फास्ट इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है। दिमाग जितना तेजी से भ्रमण करता है, जितना तेजी से वो घूम सकता है, जितनी तेजी से वो सोच सकता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाखों कैलकुलेशन कर सकता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो, जैसे कि हम अब तक जानते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगर आप ये सोचोगे कि 3 लाख किलोमीटर कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है, उसको ट्रेवल करने के लिए लाइट को 1 सेकंड चाहिए, और जो कि सब अब तक हम लोग यही मानते हैं कि ये सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन लाइट का भी ये बाप है। जो मन है ना, आप 1 सेकंड में, जैसे मान लो कि आप यहाँ से करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों किलोमीटर दूर कोई गैलेक्सी है, कोई स्टार है, कोई मून है, आप बस इमेजिन करो कि ब्रह्मांड में यहाँ पे ये चीजें हैं, तो आपको तुरंत वहां मन चला जाएगा, आप देख लोगे। आप यहाँ बैठे हो दिल्ली में, और आप कल्पना करो कि आपके गांव में जो आपका पुराना घर है उसके आंगन में आपका एक पेड़ है। आप 1 सेकंड सोचो और आप पेड़ आपको दिख जाएगा, वो आपका पेड़ कैसा है, क्या है। तो सोचो इसका मतलब क्या नहीं आप इससे कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इस वीडियो का हमारा मेन कंसेप्ट, इस वीडियो का मेन सार, मेन कंक्लूजन यही है कि आप जो चीज सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, लाइफ में वही बनते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा बनना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो पैसे के बारे में ही सोचना पड़ेगा। और देखो पैसा का कंसेप्ट क्या है, पैसा का कंसेप्ट बहुत ही डिफरेंट है बाकी चीजों से। अगर आप किसी से हेट करते हैं लाइफ में, किसी से नफरत करते हैं, तो फिर आपके जीवन में प्यार नहीं हो पाएगा। आप ये मत सोचो कि कोई दूसरा खराब बन रहा है तो आप उससे हेट करोगे तो आपके फैमिली में आप हमेशा मतलब अच्छे माहौल में रह पाओगे, नहीं। तो आपको अगर नहीं चाहिए, अपने फैमिली में हेट नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, नाराजगी नहीं चाहिए, तो आपको अपने लाइफ में जो भी पर्सन्स मिलते हैं, जो भी लोग मिलते हैं, उन पे आपको कभी गुस्सा नहीं करना, उनसे नाराज नहीं होना है। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो ही जाता है कि आप उनसे नाराज हो गए हो, या आप किसी को लाइक नहीं करते हो, तुम देखते हो तो गुस्सा आ जाता है, तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना है, वहां से आपको हट जाना है, साइड हो जाना है, और अपने मन को दूसरे तरफ इंगेज कर देना है। उस चीजों में नहीं फोकस करना है, क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं है, आप उस चीज में जाना नहीं चाहते। वो तो जाने अनजाने बाई फ्लूक कोई पर्सन आ गया और जिससे आपकी दुश्मनी थी, तो वो वैसा मोमेंट बदल गया। तो अपने मन को वहां से हटा के कहीं और लगा देना है, क्योंकि मन सबसे फास्ट चलता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आपके माइंड में ये आ गया कि मुझे नफरत नहीं करना इस पर्सन से, तो आपका माइंड तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा और वहां से बाहर हो जाएगा। तो उसी तरह से जो पैसे का सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं तो कितने भी मेहनत करता हूँ ना, दिन रात मैं पैसे 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 सोचता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आ पाता है। तो मैं एक इसका बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ कि अगर आपको मान लो करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, तो सबसे पहले अगल बगल में देखो आपके कि कितने अमीर लोग हैं, और उसमें से कोई भी पर्सन, चाहे वो पैसा कैसे भी क्यों न कमाया हो, चाहे वो सही तरीके से कमाया हो, गलत तरीके से कमाया हो, जायज तरीके से कमाया हो, नाजायज तरीके से कमाया हो, आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। आपको बस उस पर्सन को रेस्पेक्ट से देखना है। वो जब भी आपसे मिले, जब भी उससे बात हो, तो आपके मन में उसके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अमीर है और आपको भी पैसा चाहिए। तो अगर मान लो अगर उसके पास आज पैसा है और आप ये सिर्फ सोचते हो कि पता नहीं यार, बिना 2 नंबर का काम किए तो इतना पैसा कोई नहीं कमा सकता, अगर ऐसा कुछ दिमाग है आपके अंदर, दिमाग में ऐसी कोई बातें हैं, तो आप भी कभी उतना पैसा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग, देखो आपका कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो गया। एक तो आप पैसा चाहते हो, फिर ये भी आपके दिमाग में चल रहा है कि जिनके पास पैसा होता है वो गलत होते हैं, या गलत रास्ते या गलत तरीके से ही कमाते हैं। तो फिर आपके पास पैसा कैसे आएगा? इसका मतलब है कि आप भी गलत बनोगे तभी तो पैसा आएगा। तो पैसा अगर चाहिए, अगर किसी पर्सन के पास पैसा है, तो आपको उसको इज्जत करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, तभी वो पैसा आपके पास आ सकता है। जब तक आप पैसे से नफरत करेंगे, चाहे वो पैसा किसी का क्यों ना हो,
आपको पैसे से नफरत नहीं करना है, पैसे वाले आदमी से नफरत नहीं करना, कभी भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपको नफरत नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई जरूरतमंद पर्सन है तो उसको आपको पैसा अगर जरूरत है देने के लिए, ऐसा लगता है कि हाँ इसको बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो आप उसको देने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ एक पार्ट दें। जब आप पार्ट देंगे तो इनवर्स का लॉ है कि वो चीज आपको मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आती है। तो पैसे अर्न करने का, अगर आपको अमीर बनना है, रईस बनना है, आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये चीजें एक दिन में नहीं होगी। आप साल 2 साल प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका लाइफ बदल चुका है। 2 साल पहले जो आपके पास बैलेंस हुआ करता था, बैंक बैलेंस, वो देखेंगे कि वो बदल चुका है। आप अब जैसा चाहते हैं वैसा आपके पास बैंक बैलेंस है। धीरे धीरे करके और ग्रो करता जाएगा, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते जाएंगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ झुकते चले जाएंगे, आप माइंड में हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप भी अर्न करने लगेंगे और आप भी पैसा कमाने लगेंगे। तो हमें जो चीज चाहिए लाइफ में, हमें उस चीज से बिल्कुल भी नफरत नहीं करना है। अगर आपको मान लो कि डॉक्टर बनना है, आप देखते हो कि डॉक्टर बहुत लूटते हैं दूसरों को, आपको पता है कि कितना फी, मतलब इतने महंगे महंगे फी है इस समय। आप जाओ किसी डॉक्टर को दिखाना तो 1000 रुपए 1200 रुपए तो फी है। आपके मन में गुस्सा आता है कि अरे यार इतना फी देंगे, इतना बड़ा मतलब फी देंगे, फिर दवा लिखेगा, इससे तो बहुत मेडिकल एक्सपेंस। लेकिन मान लो दूसरी तरफ आप चाहते थे बचपन में कि यार मैं भी डॉक्टर बनता तो मैं भी अच्छा अर्न करता। अब फिर जब आप डॉक्टर नहीं बन पाए और आप ये आप मन में निगेटिव रखते हो उनके लिए, तो आप बन भी नहीं पाओगे डॉक्टर। क्योंकि अगर आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपके मन में थोड़ा सा भी नेगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए आपके माइंड में थोड़ा भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर नेपोलियन हिल ने इतनी बड़ी बुक लिख दी कि सोचो और अमीर बनो। मतलब देखो कितना सिंपल कंसेप्ट है यार, कि सिर्फ सोचो, सोचने से कोई अमीर बन सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? बट रियल में यही काम करता है। जब तक आप नहीं सोचोगे कि मुझे अमीर बनना है, तब तक आप नहीं बनेंगे। आप कितने भी कमाएंगे, एक तरफ से आएगा दूसरे तरफ से निकल जाएगा आपका पैसा। अमीर तभी बनोगे जब आपके दिमाग में आएगा कि नहीं मुझे अमीर बनना है। तब क्या होगा, जब आपके दिमाग में आएगा अमीर बनना है, तब आप कैलकुलेट करोगे कि आपके पास जो भी अर्निंग है, जिधर से भी, जिस रास्ते से भी पैसा आ रहा हो, चाहे वो गलत रास्ते से आ रहा हो सही रास्ते से, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जिस भी रास्ते से आ रहा हो और आपको अमीर बनना है, तो आप क्या करेंगे, फिर उस पैसे को रोकने की कोशिश करेंगे कि पैसे मेरे पास आता है यार, लेकिन वो निकल जाता है तो मैं अमीर नहीं बन पाता हूँ। अगर दिमाग में आज तक नहीं आपको अमीर बनना है, तो फिर क्या करेंगे, जब पैसा आएगा तो आप उसको रोकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके माइंड में वो चीज पहले आना चाहिए। जिस भी चीज को आप वास्तविकता में देखना चाहते हैं, वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं, आप अपने अगल बगल में देखना चाहते हैं, जिस लाइफ को आप जीना चाहते हैं, उस चीज को आपको पहले अपने दिमाग में फिल करना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज को फिल नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज को महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज आपके पास नहीं आ सकता है। यही लॉ ऑफ नेचर है और इस पे बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए जा चुके हैं। हम उन रिसर्च में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं है। समय के पास हर किसी के पास कमी होती है यार। ऑलरेडी अगर मान लो किसी ने, बड़े बड़े लोगों ने जब रिसर्च करके कुछ बातें बता रखी है, तो जरूरी है कि हम भी उन्हीं चीजों को रिसर्च करें। हम उनकी बातों को क्यों ना फॉलो करें। एक बंदे ने अगर अपने मतलब कई एक साल, कई एक दिन, कई एक रात बेकार करके अगर किसी प्रिंसिपल को डेवलप किया है, तो हम क्यों जाएं उसके प्रिंसिपल में, हम उसका एडवांटेज ले, उसके फल को खाए ना। तो जब बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर दिया कि भाई आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, तो ठीक है। हमें नहीं पता कि किसने क्या किया, कैसे किया, कितना टाइम लगा। हमें बस ये पता चल गया कि जो सोचते हैं वही बनते हैं। भैया तो जो हमें बनना है हम वही सोचेंगे, हम उसी तरह के जोन में रहेंगे, उसी तरह के लोगों के साथ रहेंगे, वही हम फ्रेंडशिप रखेंगे। मान लो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो, लेकिन पता चलता है कि आपके अगल बगल में कोई कॉर्पोरेट पर्सन है ही नहीं, आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो। अगर कोई पर्सन है भी तो आप हेजिटेट करते हो कि यार वो इतना सक्सेसफुल पर्सन है, मैं जाऊंगा तो कैसे बातें करूंगा, क्या करूंगा। तो आप फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जा सकते हैं। आपको अगर जाना है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, तो आपको उसके प्रति अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने हृदय में वैसा परिवर्तन लाना पड़ेगा कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करना, आप मतलब साक्षी भाव में आपको आना पड़ेगा कि यस यू आर रेडी, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। जब आप अपने दिमाग को ये बोलते हैं कि यस आई एम रेडी, मैं अब तैयार हूं उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी वो चीज आपके पास आती है। क्योंकि जब तक आप नहीं तैयार होते हैं, जब तक अपने दिमाग को नहीं तैयार करते हैं, जब तक अपने बॉडी को नहीं तैयार करते हैं, तब तक वो चीज आपके पास नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे और वो चीज निकल जाएगी, क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी नहीं कर रखा है। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, आज की वीडियो बनाने का क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि हम कभी भी अपने आप को
जिस भी चीज की हमें इच्छा है, जो भी हम लाइफ में बनना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, किसी भी तरह का, जिस भी फील्ड का बिजनेस करना चाहते हो, जिस भी चीज में आप जाना चाहते हो, आपको उसके बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, भूल कर भी नेगेटिव नहीं सोचना। और जो लोग उस पेशा में पहले से हैं उनके बारे में तो बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं सोचना है, और उन सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्यार करना है, उन अपने मन में उनके लिए अच्छा फीलिंग रखना है। अगर आप पैसे को पाना चाहते हो तो कोई भी अगल बगल में पैसा वाला पर्सन है तो उसके लिए कभी अपने मन में उसके प्रति नेगेटिव भावना न रखें, अदरवाइज लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। क्योंकि भैया आप वही पैसा आपको चाहिए और वही पैसा उसके पास है, तो आपको जलन हो रही है, आपको नफरत हो रहा है, तो वही पैसा आपके पास कैसे आ सकता है जब उस पैसे से आप नफरत कर रहे हैं। हम आदमी से नहीं नफरत करते हैं, हमें लगता है कि उसने पैसा बहुत गलत तरीके से कमा लिया है, पैसा जब उसके पास आ गया ढेर सारा तब हम उस आदमी से नफरत करते हैं। रीजन क्या है? पैसा। पैसा अगर उसके पास नहीं रहेगा तो फिर हम उससे नफरत नहीं करेंगे, फिर हमें लगेगा कि अरे वो तो हमारे टाइप के आदमी है, जैसे हम है वैसे वो भी है, तो हम कोई नफरत नहीं होगा। तो आखिर नफरत क्यों क्रिएट हुआ किसी के लिए हमारे मन में? पैसा। अगर और पैसे को देखा अगर हम नफरत करेंगे तो पैसा हमारे पास कैसे आ सकता है? अगर आ भी गया तो पैसा यूं ही निकल जाएगा, आप उसको नहीं पकड़ के रख सकते, आप नहीं ग्रैप्स कर पाएंगे। तो वो चीजें वही आपके पास रहती है जिसको आप रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आप देखो रिलेशन में भी, आप देखो आप जिन लोगों को प्यार करते हो, जिनको लाइक करते हो अपने सर्कल में, रिलेशन में, वही आपके इर्द गिर्द रहते हैं। जिस भी पर्सन से आप नफरत करते हो, जिससे भी आप बात नहीं करते हो, वो आपके सर्कल से बाहर निकल जाता है, आपका उससे रिलेशन, आपसे कांटेक्ट रहता ही नहीं है। सिंपल है। क्यों भैया? क्योंकि आप उसको नहीं लाइक करते हो। तो जिस चीज को आप नहीं लाइक करते हो आपके लाइफ में नहीं आएगा, वो आपके पास से चला जाएगा। तो आपको आज के बाद हमें यही कोशिश करना है कि जिस भी चीज को चाहिए, जिस भी चीज को आपके लाइफ में लाना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको लिखो और उसके बारे में हर दिन हमेशा पॉजिटिव सोचो। तो वो चीजें धीरे धीरे करके आपके लाइफ में आने लगेंगी, आपको महसूस होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा। अगली वीडियो में और हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।